नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, एक्शन के कारक, युद्ध के कारक, हमारे पैशन, हमारे ड्राइव, लड़ने की शक्ति, हमारा ब्लड, हमारे छोटे भाई बहनों के कारक मंगल बहुत दिनों तक तुला राशि में रहने के बाद अब वृश्चिक राशि में, अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 27 अक्टूबर को इनका प्रवेश वृश्चिक में होगा और ये लगभग 7 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। अपनी राशि में रहेंगे, इसलिए कंफर्टेबल रहेंगे। आज के इस वीडियो में इस लगभग 42 डेज के ट्रांजिट का हम सभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये 42 डेज, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और अभी विश्व की जो स्थिति है, युद्ध वाला माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है। इसमें मंगल जैसे क्रूर प्लैनेट, युद्ध के कारक, रक्तपात और ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, इन चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका हर एक मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मंगल जब वृश्चिक में आएंगे तो मंगल की दृष्टि होगी राहु पर और ये बहुत ही अच्छा नहीं है। दूसरे तरफ मंगल पर गुरु की दृष्टि भी होगी, गुरु की 5वीं दृष्टि होगी। एक तरीके से देखिएगा तो तीनों जलीय राशियां 4, 8 और 12, कर्क में अभी बृहस्पति हैं, वृश्चिक में मंगल आ जाएंगे और मीन राशि में शनि है। तीनों ही जल प्रधान राशियां एक्टिवेटेड हो जाएंगी। इसका इस विश्व पर भी असर पड़ेगा और हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी असर पड़ेगा। विश्व पर क्या असर पड़ेगा ये मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हर राशि और हर लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा इसकी बात करेंगे। राशि एवं लगन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा रेमेडी बता दूं। वृश्चिक में जो मंगल है, इसके लिए, मंगल के लिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भगवान कार्तिकेय की उपासना बहुत काम करती है। भगवान कार्तिकेय देवताओं में सेनापति हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। तो भगवान कार्तिकेय की उपासना, भगवान कार्तिकेय की पूजा मंगल के लिए सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा आप यदि करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का कोई भी मंत्र करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। यदि मंगल आपके लिए बढ़िया प्लैनेट नहीं है, आपकी कुंडली में मंगल अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है और इस ट्रांजिट में भी मंगल यदि बुरे भावों से गुजर रहे हैं और महादशा अंतरदशा भी यदि आपका खराब है, तो ऐसे एक्सट्रीम केस सिनेरियो में नरसिंह भगवान की पूजा सबसे अच्छा काम करती है। तो भगवान नरसिंह का कोई भी मंत्र कर लीजिए। छोटे मंत्र भी हैं, नरसिंह कवच भी है, कई तरीके हैं उनके उपासना के, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, वो आप कीजिए। ये आप करेंगे तो अच्छे रहेंगे। और हर राशि हर लगन पर कुछ व्यक्तिगत छोटे मोटे जो उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। मेष राशि एवं लगन वालों के लिए मंगल 1st और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में उनका प्रवास होगा। वहां से मंगल आपके 11th, 2nd और 3rd पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के स्वामी हैं, आप लोगों के अपने प्लैनेट हैं। इससे पहले तक तुला में थे, आप लोगों के लिए 7th हाउस में थे, जो कि मंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भाव तो 8वां भी बुरा होता है, लेकिन मंगल अपनी राशि में, अपने घर में रहेंगे तो आप लोगों को राहत का अनुभव होगा। 8th हाउस में लग्न लॉर्ड, राशि के लॉर्ड का जाने का मतलब है कि ये एक छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। 8th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो उच्च हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो बृहस्पति भी बड़ी अच्छी स्थिति में है और मंगल भी एक रिलेटिवली अच्छे पोजीशन में है।
ये अपने आप में बदलाव लाने का बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों की राशि मेष है उन लोगों को साढ़े साती से थोड़ा राहत मिलेगा। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो अभी कुछ दिन पहले जुपिटर के ट्रांजिट का जो मैंने वीडियो दिया था उसको देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने चर्चा की है। कुछ लोगों को विरासत संबंधित चीज़ों में इस समय में लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ, गुप्त विद्याओं के तरफ कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें जाग सकता है। आपके लग्न लॉर्ड 8वें में है, 11वें पर उनकी दृष्टि है, सेकंड पर उनकी दृष्टि है। धन कमाने के स्रोत इस समय में आपको मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। थर्ड पर भी मंगल की दृष्टि है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखना होगा 8th में बैठकर मंगल थर्ड को देख रहे हैं तो गलत पराक्रम से बचिएगा, अति पराक्रम से बचिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ बना कर रखिएगा। जो भी विद्यार्थी इस समय में प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये 48 डेज बहुत ही बढ़िया टाइम सिद्ध होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, परिवार के साथ प्लेजर ट्रिप वगैरह पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक बढ़िया टाइम है। हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा तो ये समय और भी अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 7th और 12th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में बैठकर आपके 10th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस पर दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए मंगल अच्छे प्लैनेट नहीं है, एक मारक प्लैनेट है। इस ट्रांजिट में मारक हाउस में जा रहे हैं। आप देखिएगा तो आपकी लग्न, आपकी राशि पर इस समय में शनि की भी दृष्टि होगी और मंगल की भी दृष्टि होगी। मंगल का पोजीशन खराब है, 7th हाउस में है और जुपिटर का भी पोजीशन आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा नहीं है, 3rd हाउस में है जुपिटर। शनि एवं राहु अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगले 42 डेज तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सावधानी किन चीज़ों की रखनी होगी? 7th हाउस में मंगल है तो आपके संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। आप यदि विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक संबंध पर इसका असर पड़ेगा। घर में जब भी बोलते चालते हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, बहुत मेजर्ड भाषा में बात कीजिए। जो लोग बिजनेस में हैं और खास करके पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं उनको भी बहुत सावधानी रखनी होगी। लगन पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि, 7th में मंगल, अपने चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को इस समय में बदनामी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। शनि एवं राहु दोनों की स्थिति अच्छी है, इसलिए काम के लिए तो समय बुरा नहीं है, आमदनी वगैरह ठीक चलेगा। लेकिन मंगल की भी 4th दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। काम के संबंध में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन वगैरह मत लीजिएगा। जो भी व्यवसाय में है वो लोग कोई भी डील वगैरह यदि साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। मंगल 7th में है तो जिद, गुस्सा, इन चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा। वैसे तो वृषभ वाले बैलेंस्ड ही होते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव कभी कभी आपको अग्रेसिव बना सकता है। रेमेडीज में आप लोगों को दुर्गा कवच करना चाहिए। यदि दुर्गा कवच करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठेंगे, वहां से आपके 9th, 12th और 1st हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन छठे भाव में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 3, 6, 10, 11 त्रिशड्या इसको कहते हैं। यहाँ पर कोई भी क्रूर प्लैनेट आप में लड़ने की क्षमता देता है, आपके जुझारूपन को बढ़ाता है। तो 6th हाउस मंगल के लिए एक फेवर्ड पोजीशन है। दूसरे ग्रहों की भी स्थिति आप देखिएगा तो अच्छी है। इस समय में यदि आप देखेंगे तो गुरु आपके 2nd हाउस में उच्च के बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल आपके 6th हाउस में है और शनि आपके 10th हाउस में है। तो 2, 6, 10 जो अर्थ त्रिकोण है ये आपका एक्टिवेटेड है। अर्थ त्रिकोण के एक्टिवेटेड होने का मतलब है कि धनोपार्जन के लिए ये समय बढ़िया है। वैसे भी आप देखिएगा तो 2nd में जुपिटर उच्च के नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाएंगे। 6th हाउस के मंगल आपको मेहनत करने की क्षमता देंगे, एक जुझारूपन देंगे, रोग, ऋण एवं दुश्मन पर विजय प्राप्त करवाएंगे। और 10th पर भी मंगल की दृष्टि होगी जहां स्वयं शनि बैठे हैं, जो कि आपके
भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो काम काज आप लोगों का बहुत अच्छा चलेगा इस समय में। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। पैसों के लेन देन से थोड़ा सा बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, डिस्प्यूट वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। जो लोग भी इंटरव्यू वगैरह में अपीयर कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, काम के नए अवसर मिलेंगे। जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये 42 डेज बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को चाहिए भगवान गणेश की पूजा करते रहें, और वीडियो के शुरुआत में मैंने 2-3 सरल उपाय बताए हैं, उनको भी यदि आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क राशि या लगन वालों के लिए मंगल आपके 5th और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर वहां से मंगल 8th, 11th एवं 12th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, कर्क राशि वालों के लिए मंगल वैसे भी एक अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। कर्क वालों के लिए धर्म त्रिकोण एक्टिवेटेड है। लग्न में आपकी राशि में जुपिटर उच्च के हैं, 5th हाउस में मंगल अपने घर में है और 9th हाउस में शनि है। शनि के डिस्पोजिटर उच्च के हैं। बहुत ही बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा, मन आपका बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा इस टाइम में, एक्शन से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा एवं उमंग की कोई कमी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे आप जिस भी लेवल के विद्यार्थी। लग्न में बैठकर गुरु 5th को भी देख रहे हैं, 5th लॉर्ड स्वयं वहां बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि 9th पर भी है। तो आप प्राइमरी लेवल के विद्यार्थी हैं, सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी हैं या फिर उच्च शिक्षा में हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। शिक्षा के क्षेत्र से इनफैक्ट किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नए आइडियाज पर काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए इस समय में विदेश वगैरह जाने का जो एक स्वप्न था वो भी पूरा होता हुआ दिखेगा आप लोगों को। अब स्थिति देखिए, 5th में मंगल है, 8th में राहु है। जुआ, सट्टा, स्पेकुलेशन, रिस्क, गैम्बलिंग, इन चीजों से बचना होगा, क्योंकि 5th के मंगल और 8th के राहु आपको रिस्क लेने की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, तो इस चीज से बचिएगा। नॉर्मल आप इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म करते हैं, तो ये पीरियड 42 डेज का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कुछ लोगों को इस समय में काम धंधे का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ध्यान एक चीज का रखिएगा, 5th में मंगल है तो बच्चे इस समय में थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, उनके क्रियाकलापों का ध्यान रख लीजिएगा। रेमेडीज यदि कुछ करना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए सबसे उत्तम होगी। सिंह राशि या लगन वालों के लिए यानी कि लियो के लिए मंगल आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर आपके 7th, 10th और 11th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, एक केंद्र एवं एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। अपनी राशि में 4th हाउस में आ रहे हैं और इस 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि भी है। आप लोगों के लिए ट्रांजिट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब केंद्र में आए तो ये एक तरीके से ट्रांजिट में राजयोग का काम करता है। आप लोगों के लिए ये समय राहत देने वाला इसलिए है क्योंकि जुपिटर शनि के प्रभाव को कुछ कम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अष्टम शनि चल रहा है और मंगल अपनी राशि में अपने घर में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो रियल एस्टेट संबंधित कार्यों में जो भी हैं उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। कुछ लोग भूमि, भवन, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, घर पर कुछ रेनोवेशन वगैरह का कार्य करवा सकते हैं। मंगल धर्म भाव के स्वामी हैं, 4th में आ रहे हैं, घर पर कुछ मांगलिक प्रसंग, कुछ उत्सव वगैरह भी हो सकता है। मंगल अच्छे जगहों को देख रहे हैं, 7th को देख रहे हैं, 10th को देख रहे हैं, 11th को देख रहे हैं। चाहे आप जो भी काम करते हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आप फ्रीलांसर हो, आप लोगों के लिए समय बढ़िया होगा। आमदनी के नए साधन खुलेंगे,
नए अवसर मिलेंगे, कुछ अच्छे बिजनेस डील्स वगैरह मिल सकते हैं। याद रखिएगा, सूर्य भी कुछ दिनों में आ जाएंगे 4th हाउस में मंगल के साथ। सूर्य आपके लग्न लॉर्ड हैं, तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो आपको कुछ प्रमोशन, कुछ रिकॉग्निशन वगैरह भी मिल सकता है। राहु 7th में है, शनि 8th में है। राहु पर मंगल की दृष्टि भी है 7th पर। चरित्र का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के स्पाउस को इस समय में हो सकता है कुछ परेशानी वगैरह हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। 4th हाउस में मंगल है तो अपने हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी विद्यार्थी भी इस समय में काफ़ी अच्छा करेंगे। आप लोगों को यदि कुछ रेमेडीज़ करना है तो हनुमान जी की पूजा आप लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करेगी। सूर्य को जल रोज दिन अवश्य दें और भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, यदि ये सब छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। कन्या यानी कि वर्गो लग्न एवं राशि वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 8th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर आपके 6th, 9th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन जिस भाव में मंगल आ रहे हैं वो मंगल का प्रिय भाव है। 3rd हाउस में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। 3, 6, 10, 11 त्रिशड्या उसको कहा जाता है। तो मंगल पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे, काम काज करने की शक्ति, आपकी जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। रुके हुए काम आपके आगे इस समय में बढ़ सकते हैं और मित्रों के सहयोग से भी आपका कुछ काम बनेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जो लोग भी किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। आप देखिएगा तो आप लोगों का काम त्रिकोण एक्टिवेटेड हो रहा है। तो मेहनत, लगन और फोकस से यदि काम करेंगे तो काम के लिए, आमदनी के लिए ये समय बुरा नहीं है। नेगेटिव साइड में कुछ लोगों के लिए स्पाउस को परेशानी इस समय में हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। 6th हाउस पर मंगल का भी प्रभाव होगा और राहु का भी प्रभाव होगा। तो यदि महादशा अंतरदशा खराब है तो फिर कुछ लोगों को हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं। लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए। ओवर अग्रेशन से, वाद विवाद वाले स्थानों से बचना चाहिए। कोई भी बिजनेस डिसीजन इम्पल्स में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को चाहिए भगवान गणेश की उपासना और भगवान विष्णु की पूजा। यदि ये आप करते रहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 5th, 8th एवं 9th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, तुला वालों के लिए मंगल बिल्कुल भी अच्छे प्लैनेट नहीं है और 2nd हाउस में भी मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अच्छा ये है कि आपका अर्थ त्रिकोण इस समय में एक्टिवेटेड है। तो यदि मेहनत से काम करेंगे तो धनोपार्जन के लिए ये समय बुरा नहीं है। बुरा किन चीज़ों के लिए है? 2nd हाउस में मंगल है तो वाणी में अग्रेशन दे सकते हैं। स्पीच का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने स्पीच के वजह से 2nd हाउस फैमिली का भी होता है। फैमिली में क्लेश बढ़ सकता है, फैमिली में परेशानियां आ सकती हैं, परिवार के लोग आपसे दूर हो सकते हैं, संबंधियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। 2nd हाउस में मंगल है तो बहुत चटाकेदार, मसालेदार, बहुत हॉट फूड खाने से बचना चाहिए। जितना सात्विक भोजन करेंगे अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में भी इस समय में बहुत सावधानी रखनी होगी। 5th पर मंगल की दृष्टि है, 8th पर मंगल की दृष्टि है। किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन से बचना होगा, शॉर्टकट्स मारने से बचना होगा। येन केन प्रकारेण पैसा कमाने का यदि ध्येय रखिएगा तो परेशानी में पड़ सकते हैं आप। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, 9th पर भी मंगल की दृष्टि है। यात्राओं में किसी के साथ भी वाद विवाद से बचिएगा और नहीं तो
लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, वैसे भी दिक्कतें हो सकती है। तुला वालों को भी चाहिए कि दुर्गा कवच का यदि पाठ करते हैं एटलीस्ट इन 42 दिनों में, तो वो इस मंगल के लिए बहुत अच्छा रेमेडी सिद्ध होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल आपके फर्स्ट और सिक्स्थ लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके फर्स्ट हाउस में बैठकर आपके फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृश्चिक लगन या राशि वालों के लिए ये बहुत ही कमाल का ट्रांजिट होने वाला है। 1.5 महीने से लगभग आप परेशान रहे होंगे, क्योंकि आपके राशि, आपके लगन के स्वामी 12th हाउस में थे, तो कोई भी चीज अच्छा नहीं चल रहा होगा, हेल्थ भी गड़बड़ रह रहा होगा, खर्चे बढ़े रहे होंगे। अब लगन के स्वामी, राशि के स्वामी लगन में आ रहे हैं। उत्साह, उमंग, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी सब वापस आएगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में आ गया है। और आप ऐसे भी देखिए, दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति देखिए, पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिवेटेड है। आपके भाग्य भाव में गुरु उच्च के हैं, और गुरु कौन है? आपके धन भाव के स्वामी हैं और बुद्धि विवेक संतान हाउस के स्वामी। तो गुरु का उच्च का होना, लगन पर दृष्टि डालना, लग्न लॉर्ड का लगन में बैठना, और तीसरी तरफ सुख भाव के स्वामी शनि का पंचम भाव में बैठना, 159, ये तीनों एक्टिवेटेड है। और ये बहुत ही पावरफुल त्रिकोण होता है। मतलब आप जो करना चाहते हैं, किसी नए चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम। भाग्य का साथ मिलेगा, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने आइडियाज से आप कुछ नया गढ़ने में सफल होंगे, समाज में रिकॉग्निशन बढ़ेगा। और याद रखिए, इसी बीच में सूर्य भी आपके लग्न, आपकी राशि में आ जाएंगे, तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, हर चीज मिलेगा। घर पर मांगलिक कार्य हो सकते हैं। 4th हाउस के लॉर्ड 5th में है। एक तरीके से देखिए तो हर तरीके का राजयोग ट्रांजिट का बन रहा है आप लोगों के लिए। तो इस समय का पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। हाँ, यदि महादशा अंतरदशा खराब है तो लग्न में मंगल है, तो सिर वगैरह में चोट लगने की संभावना बन सकती है। कुछ लोग इंजरी प्रोन भी हो सकते हैं, तो वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी रखना चाहिए। आप लोग हनुमान जी की पूजा करते रहिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करते रहिए, बेस्ट रेमेडी है। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठकर आपके 3rd, 6th और 7th हाउस पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, धनु वालों के लिए ये पूरा जो सीन बन रहा है, ये एक मिक्स्ड ट्रांजिट माना जाएगा। आप गौर कीजिए, मंगल आपके मित्र हैं, लेकिन 12th हाउस में बैठ रहे हैं भले ही वो 12th के स्वामी, लेकिन 12th में मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके स्वयं के स्वामी गुरु उच्च के हैं, बेहतरीन स्थिति में, लेकिन बैठे हुए कहाँ हैं? 8वें में। शनि 4थे में बैठे हुए हैं। जिनकी राशि है उन लोगों के लिए तो ढैया चल रही है। तो बड़ा ही मिक्स्ड किस्म का ट्रांजिट है। मंगल भी अपने घर में, गुरु भी उच्च के, लेकिन रिजल्ट्स जो मिलेगा वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आप देखिएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये तीनों प्लैनेट्स, मंगल, गुरु और शनि, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और इस समय में बहुत ही विनम्रता से अपने आंख और कान को खुला रखकर चीजों को सीखना चाहिए। ईगो, गुस्सा वगैरह को छोड़ना चाहिए। खर्चों को कम करने का ये समय है। 12th हाउस के लॉर्ड 12th में है। खर्चों को कैसे कम करना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस समय को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी। आप देखिएगा तो मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेटेड है, 4, 8, 12। 4th में शनि, 8th में गुरु, 12th में 12th हाउस के लॉर्ड मंगल। स्पिरिचुअल रहना चाहिए इस टाइम में आप लोगों के लिए। ऐसे देखिएगा तो कुछ लोगों के बच्चे इस समय में पढ़ाई की वजह से या नौकरी की वजह से आप लोगों से दूर जा सकते हैं। आप लोगों के लिए भी
लंबी यात्राओं का योग बन रहा है, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड 12th में है। किसी को भी इस समय में पैसा देना से बचना चाहिए। गॉसिप, चुगली करना, लूज टॉक करना, सोशल मीडिया पर यदि हैं तो उस पर भी कुछ लिखने वगैरह से पहले काफ़ी सोचना समझना चाहिए। डिस्प्यूट्स वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो सकता है, लीगल मैटर्स वगैरह तक बात जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, शत्रुता आपकी बढ़ सकती है लोगों के साथ। तो जैसा मैंने कहा, थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए, थोड़ा बहुत चैरिटी कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। ढैया में भी काम करेगा, मंगल के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये सब यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मंगल आपके लिए 4th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर आपके 2nd, 5th और 6th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल का 11th हाउस में रहना बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल 11th में जब बैठते हैं तो अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि होती है, काम काज आपका बढ़ता है, रुका हुआ यदि कहीं धन है वो प्राप्त होता है, बड़े लोगों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है आप लोगों को, और इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपके वेल बीइंग में बढ़ोतरी होती है। तो इस समय में आप कोई भी काम करते हैं, जॉब में हो, बिजनेस में हो, ये बढ़िया टाइम है। 2nd पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु की वहां उपस्थिति है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कुछ लोगों को शॉर्टकट्स मारने का, गलत तरीके से पैसा कमाने का, अनएथिकल अप्रोच दे सकता है पैसों के प्रति। इसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। कुछ लोगों को ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सडन लाभ भी आप लोगों को दे सकता है। 7th में जुपिटर उच्च के हैं, मंगल 11th में है, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, 3rd हाउस में है। तो तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छी स्थिति में है, मंगल, गुरु और शनि। तो कुछ लोगों के लिए विवाह वगैरह का भी इस समय में योग बन सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनको बहुत अच्छे डील्स मिल जाएंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, कुछ लोग नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित लोग बहुत अच्छा करेंगे, और कुछ लोग इस समय में भूमि, भवन, वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। रेमेडीज में हनुमान जी के अलावा आप लोग भगवान शिव की पूजा यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर आपके 1st, 4th और 5th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कुंभ वालों के लिए सारा जो स्पॉटलाइट है वो अर्थ त्रिकोण पर है। मंगल वैसे भी 10th में बहुत अच्छे माने जाते हैं। अपने घर में 10th हाउस में मंगल सुपर स्ट्रांग माने जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है इनको यहाँ से। तो जितने भी कुंभ वाले हैं, काम के लिए अगला 42 डेज बहुत अच्छा है। आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं, इस समय में बहुत ही शानदार पीरियड है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड का दृष्टि कहाँ है, आपके 5th हाउस पर। किसी भी तरीके के एग्जाम में आप यदि बैठिएगा, आपको सफलता मिलेगा। जो लोग कैरियर भी शुरू करना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं इस टाइम में, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लगन पर भी मंगल की दृष्टि है, ऊर्जावान बने रहिएगा, पॉजिटिव बने रहिएगा, काम करने की, मेहनत करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो आप में रहेगी। जो लोग कुछ नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बड़ा एक्सलेंट हो जाता है। आप लोगों में से भी कुछ लोग भूमि, भवन, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। जिन लोगों की राशि कुंभ है, उन लोगों के लिए 7.5 का अंतिम फेज है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए। जिन लोगों का लगन कुंभ है, भगवान शिव की पूजा करते रहिए, बहुत एक्सेलेंट रेमेडी का काम करेगा। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठकर आपके 12th हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं था,
लेकिन अब सडनली देखिएगा समय आप लोगों के लिए घूम रहा है। अच्छा क्यों नहीं था? लग्न में राशि में शनि है। यदि राशि मीन है तब तो 7.5 का मेन फेज चल रहा है। यदि लग्न मीन है तो भी शनि लग्न में चीज़ों को धीमा बना रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, सडनली आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों में पूरा सिचुएशन चेंज हो गया है। आपके स्वामी गुरु आपके 5th हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च के हो गए, और अब आपके भाग्य भाव के स्वामी भी भाग्य भाव में आ जाएंगे। 159 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सबसे अच्छा ये समय यदि किसी के लिए हो सकता है तो वो विद्यार्थियों के लिए हो सकता है। 5th हाउस में गुरु उच्च के, 9th हाउस के लॉर्ड 9th में। चाहे आप किसी भी लेवल के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपस्किल करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में, जो चीजें धीमी थी वो अब गति पकड़ेंगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। एनर्जी की, उत्साह की, कॉन्फिडेंस की जो कमी थी वो अब लौटेगी, काम करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। और भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में आ रहे हैं, क्या होगा? घर पर मांगलिक कार्य, घर पर उत्सव जैसे कार्यक्रम, कुछ लोगों के घर पर नए बच्चों का आगमन, फैमिली में वृद्धि, ये सभी चीजें होंगी। 9th हाउस के लॉर्ड 9th में, मतलब धर्म कर्म में, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा। जो लोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में हैं बहुत अच्छा करेंगे, पब्लिशिंग के क्षेत्र में हैं बहुत अच्छा करेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, इससे अच्छा आप लोगों के लिए और कोई रेमेडी नहीं हो सकता। ये सब करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स संक्षेप में मंगल 6-7 दिसंबर तक, जब तक वृश्चिक में रहेंगे तब तक हर राशि एवं हर लगन वालों पर क्या प्रभाव होगा, इसका एक लेखा जोखा। और सिर्फ मंगल की बात मैंने नहीं की है, दूसरे प्लैनेट्स को भी मैंने सम्मिलित किया है इन प्रेडिक्शंस में, ताकि ये प्रेडिक्शंस और भी होलिस्टिक बन पाए। यदि आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड लगा, लॉजिकल लगा, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।